राधे राधे, जय श्री कृष्णा बहनों। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली एक रोचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान दान पुण्य किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उसके बेटा बहू ने कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में ये स्नान दान करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को कई वर्ष हो गए और अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुई है। तब माई बोली कि मैं इस बार पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे व्रत स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। और वह बुढ़ी माई जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहती हुई अपने घर से चल दी। रास्ते में एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने पूछा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़ी माई बोली, भाई, मैंने हर तीसरे साल में आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत किया है। मेरे बेटा बहू कहते हैं इसका कोई फल नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, जब तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिलें तो उनसे मेरे दुख का निवारण भी पूछना। मुझे बचपन से ही कोढ़ है, ये मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? माई बोली, हाँ, अवश्य पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान कहकर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने उससे पूछा, माई, कहाँ जा रही हो? माई ने सारी बात बता दी। वो बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछोगी? हमारे जीवन यापन का एकमात्र साधन ये मटके बनाना है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं और कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम ज़रूर पूछना। माई बोली, ज़रूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान कहकर आगे चल दी। रास्ते में एक सांप मिला और बोला, माई, मैं तुझे काटूंगा। माई बोली, अगर तू मुझे काटना चाहता है तो काट लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आ जाऊँ तब काट लेना। तब वह सांप बोला कि पुरुषोत्तम भगवान से मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहकर आगे चल दी। रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने पूछा, माई, कहाँ जा रही हो? माई बोली, पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब साधु महाराज बोले, माई, भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं और अगर मिल गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? तब माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूँगी। ऐसा कहकर वह माई बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान। तब भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? वह माई बोली कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में सभी मिले लोगों के दुख का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले माई ने कोढ़ी के लिए पूछा तो भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह राजा था और वह अपनी प्रजा को बिना अपराध के दंड देता था।
उसको उनकी आह लगी है, तुम मेरी चरण धूल ले जाओ और उसको लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर माई ने कुमार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान बोले, एक बार उस दंपत्ति के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने उसे कलश नहीं दिया। इस कारण उस दंपत्ति को उस गरीब माता पिता की आह लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख का निवारण हो जाएगा। अब माई ने नाग के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि एक बार नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को काट लिया था, जिससे वह स्त्री मर गई। उन्हें उस स्त्री की हाय लगी है। अगर यह नाग नागिन अपनी अमृतमणि किसी गरीब को दे देते तो उनके दुख का निवारण हो जाएगा। यह सुनकर माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब माई ने भगवान के चरणों की धूल अपने पल्लू में बांध ली। सबसे पहले सांप से मिली। माई को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? माई बोली, हाँ हुए। सांप बोला, तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो सांप बोला, मैं गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई डर के मारे नहीं आता। मैं ये अमृतमणि तुम ही माई, ये अमृतमणि तुम ही रख लो। सांप ने वो अमृतमणि माई को दे दी। मणि लेकर माई अपने घर की ओर चली तो उसे कुमार दंपत्ति मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए, हमारे दुख का निवारण पूछा? माई बोली, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। और उनसे सारी बात उन दोनों को बता दी। वो बोले, हम आज ही 100 मटके किसी प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो वह एक कोड़ी ने पूछा, माई भगवान के दर्शन हुए? हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी। फिर माई ने कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो तुम भोग रहे हो। माई ने भगवान के चरणों की धूल कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी ठीक हो गया। कोड़ी ने माई को खूब धन दौलत दी। अब माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं और